10th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and do your study continuously. Now student, I hope also then you have complete your pending work. Now student, today let we start our exercise 1.4. In the exercise 1.4, firstly we do some basic. We know that in the rational number is in the form of p by q, and p by q is an integer where q is not equal to 0 is called a rational number. To finding, अब हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंडिंग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. अब ये फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन सी होएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू कौन सी होएंगी. तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? रूल होता है. तो रूल हम क्या फॉलो करेंगे? इफ़ वी फैक्टराइज, जब भी हम फैक्टराइज करते हैं, इफ़ वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, इफ़ वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, केस फर्स्ट के लिए अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू टू की पावर m की फॉर्म में है, मीन्स टू से जब भी हम फैक्टर करते हैं और उसके फैक्टर टू ही आ रहे हैं, चाहे वो 2 टाइम आ रहे हैं चाहे वो 4 टाइम आ रहे हैं, मतलब ओनली 2 ही फैक्टर आ रही हैं, उसके 2 वाली टर्म के फैक्टर आ रही हैं. इन दिस केस वो क्या वैल्यू होंगी? वो टर्मिनेटिंग. सेकेंड केस हमारा क्या है कि अगर जब भी हम फैक्टर कर रहे हैं हमारे पास उसके फैक्टर 5 की टर्म में ही आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं, वो केस भी हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होएगा. और टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन सी होती हैं? टर्मिनेटिंग वैल्यू वो होती हैं जिनको जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमें कंप्लीटली रिमाइंडर में 0 दें. लाइक दैट, जैसे हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो हमें 17/8 को डिवाइड करना है. 8 हमारे पास, देखो आपको करके दिखाते हैं. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा के हमने यहाँ 0 उतार ली. देन यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 8 1 जा 8. अब क्या बचा हमारा 2, देन अगेन 0 उतार ली हमने यहाँ, तो 8 2 जा 16. अब क्या बच गया 4, नेक्स्ट 0, देन 8 5 जा 40. अब यहाँ पे ये आउट होने के बाद इसने हमें रिमाइंडर क्या दिया? 0 दिया. तो इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. जो वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग वैल्यू. ठीक है. और जो हमें रिमाइंडर देगी वो होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू. और जो डिवाइड होने के बाद सपोज करो कि हमारा आंसर आ गया है 2 1 3, फिर 2 1 3, फिर 2 1 3, इस तरह से नंबर आ रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं 2.213. ये 213 तो रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो जाएंगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रही है और नीचे रिमाइंडर छोड़ रही हैं. सो हाँ, केस हमने सेकंड तक बात कर ली थी. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बता दिया है. अब बात आती है केस नंबर थर्ड. जो हमारा केस थर्ड है, थर्ड केस में क्या होएगा कि 2 की पावर अगर m है, मतलब कोई भी हम जब फैक्टर कर रहे हैं वो 2 के रूप में भी आ रहे हैं और 5 में भी आ रहे हैं, 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो केस भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग. ये ज़रूरी नहीं है कि 2 को 2 टाइम आना ज़रूरी है और तो 5 को भी 2 टाइम आना है. पावर जो है वो डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं. नेक्स्ट है हमारा केस फोर्थ. अगर हमारा कोई फैक्टर है जिसमें 2 भी आ रहा है और 7 3 भी आ रहा है, मतलब कोई भी फैक्टर है अगर उसमें 2 आ रहा है हमारा साथ में, इधर चाहे कोई भी नंबर हो लेकिन साथ में इधर अगर हमारा 2 है एक बार, तो उस केस को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेट तो है ही लेकिन वो रिपीट भी हो रहा है. इसी तरह से अगर यहाँ कोई भी नंबर है हमारा 7 3 और यहाँ पे हमारा फैक्टर के रूप में एज अ 5 आ रहा है, इन दैट केस भी क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. अब देखो 2 भी आया फैक्टर में, 5 भी आया है. अब 2 और 5 अगर दोनों भी आ जाते हैं और यहाँ हमारा 3 7 है, तो वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएंगे. रिपीटिंग वैल्यू इज ओनली 2m एंड m 5n की वजह से आता है. रिपीट जो होगी वो इसमें 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, वो 2 और 5 की वजह से ही रिपीट आ रहा है. अब जैसे ओनली आ गया 3 की पावर m और 7 की पावर n, ये 3 और 7 से मतलब है यहाँ कोई भी वैल्यू, वो हो जाएंगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नाउ लेट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. इन दिस एक्सरसाइज 1.4, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें यहाँ लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है. स्टेट
whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या दी गई है 13 अपॉन में 3125। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, हमें फैक्टराइज करना होगा। किसको फैक्टराइज करना है, हमें करना है डेनोमिनेटर को। तो डेनोमिनेटर हमारा कितना दे रखा है, देखो यहाँ लिखेंगे हम हेयर डिनोमिनेटर दे रखा है 3125। अब हम क्या करेंगे, हम 3125 के फैक्टर करते हैं। तो देखो फैक्टर आप यहाँ पे 4th क्लास से करते आ रहे हो स्टूडेंट, तो आपको डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डीपली बताऊंगी, बाकी को हम फटाफट से करेंगे। तो जिसके एंड में 5 या 0 होता है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 5। तो हम 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 1 लेफ्ट 12, 5 2 जा 10, 2 is left, 5 5 जा, then again 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, again 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25। सो 5 1 जा 5 5 जा, जब तक 1 नहीं आ जाएगा हमें तब तक इसके फैक्टर करने हैं। अब देखो हमारे पास फैक्टर क्या आए हैं, हमारे पास 3125 के फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स टू से हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 raised to 5। सो अब ये देखो यहाँ पे हमारा केस फॉलो हो रहा है 5 raised to m वाला, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 raised to m, ये 5 raised to m वाला की फॉर्म क्या करते हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो 13 अपॉन में 3125 is terminating decimal expansion। I hope student you understand this first part। इसी तरह से हमें अगले पार्ट करने हैं। तो देखो हम सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, 17 अपॉन 8 दे रखा है, 17 अपॉन में 8। डायरेक्टली कोई भी वैल्यू डिवाइड करें, डायरेक्ट तो हमें डिवाइड करके दिखाना ही नहीं है। अब जब ये वैल्यू हमें दे रखी है इस तरह से, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 के फैक्टर बनाएंगे, 8 के फैक्टर करेंगे इस तरह से। तो 8 तो सिंपली है 2 2 जा 2 4 जा 2 4 2 2 जा एंड देन 2 1 जा। तो 8 के फैक्टर क्या बने हमारे, तो 8 के फैक्टर बने हैं, फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओनली 2 raised to 3 आ गया। तो अब देखेंगे ये लाइन आपको खुद से लिखनी है। अब सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ये लाइन लिखेंगे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m, सो 17/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे हम, वैल्यू दी गई है 64 अपॉन में 455। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे 64 अपॉन में 455, तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे इस तरह से, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 13। हेयर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब इसमें एक टाइम 5 की पावर m आई है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट विल बी 15 अपॉन में 1600। तो 1600 के फैक्टर करेंगे 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 50 जा 2 25 जा 5 5 जा एंड देन 5 1 जा। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर क्या क्या बने हैं हमारे, यहाँ पे हमारे फैक्टर बने हैं 15 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 है हमारा 6 टाइम एंड 5 है हमारा यहाँ पे 2 टाइम। हमने इसको लिख दिया। अब 5 और 2 है तो ये कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लिख देंगे यहाँ हेयर इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 raised to n। सो 15 अपॉन में 1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से अब हमें नेक्स्ट पार्ट करना है 29 अपॉन में 3 4 3। सो 3 4 3 के जब हम फैक्टर करेंगे सो 7
7 4 जा, 7 9 जा, 7 7 जा एंड देन 7 1 जा। तो हमारे फैक्टर क्या बने हैं 29 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 7 रेज टू 3। अब ओनली 7 रेज टू 3 फैक्टर बना है, तो ये जो 7 रेज टू 3 फैक्टर बना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि जो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर है here it is in the form of 7 raised to m, so 29 upon 343 is non-terminating। अब ये रिपीट भी नहीं हो रहा क्योंकि इसके साथ में कोई 2 या 5 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 23 इंटू 2 रेज टू 3 एंड 5 रेज टू 2। तो ये देखो 2 के भी फैक्टर के रूप में है और 5 के फैक्टर के रूप में भी है। तो हम इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे हेयर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू m into 5 raised to n, so 23 into 2 raised to 3 into 5 raised to 2 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट में क्या दिया गया है 129 अपॉन में 2 रेज टू 2, 5 रेज टू 7 एंड 7 रेज टू 5। तो ये डायरेक्टली देखेंगे 2 और 5 दिए गए, बट यहाँ साथ में 7 भी दे रखा है ना, तो ये कौन सी फॉर्म में है, हेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू m, 5 रेज टू n एंड 7 रेज टू p, इस फॉर्म में है। सो 129 अपॉन में 2 रेज टू 2, 5 रेज टू 7 एंड 7 रेज टू 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 अपॉन 15 वैल्यू दे रखी है। तो 6 अपॉन 15 इसको जब भी हम सोल्व करेंगे तो 15 के फैक्टर कितने, पहले हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो हम इसको कट कर देते हैं। 3 2 जा 3, 5 जा, ठीक है, वैल्यू आ गई है हमारे पास 2 अपॉन में 5। डेसिमल जो है वो 5 है, तो ये किस फॉर्म में हुआ, हेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है ये 5 रेज टू m, ओनली 5 पावर आ गई है ना, 5 की पावर 1 मान लेंगे हम इसको। ठीक है, सो 6/15 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 35/50। इसको भी हम इसी तरह कैंसिल कर लेते हैं। 5 7 जा 5 10 जा, 5 7 जा 5 10 जा। तो अब ये देखो 10 का फैक्टर जो है 2 इंटू 5 है, सो हम यहाँ लिख देंगे हेयर इट इज़ in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, so 35 upon 70 is terminating decimal expansion। नेक्स्ट है 77 अपॉन में 210। तो ये देखो ये भी हमारा 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा, तो हम इसको 7 से कैंसिल करते हैं। 7 1 जा 7 1 जा, 7 3 जा 0, तो 11/30। अब 30 के फैक्टर हम इजीली कर लेंगे ना, तो 11 इंटू ये हो जाएंगे हमारे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये फैक्टर बन जाएंगे। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, हेयर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m, 3 raised to n and 5 raised to p, कोई भी मान लेते हैं। सो
अब देखो ये यहाँ 3 आ गया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है, रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ 2 and 5 आया फैक्टर में। सो 77 अपॉन में 210 इज नॉन टर्मिनेटिंग and repeating. Now I hope student you understand complete first question. In the second question student, what they give you? In the second question, write down the decimal expansion. हमें क्या करना है, decimal expansion जो है वो write down करने हैं। वैल्यूज क्या दी गई हैं इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आए थे उनके। तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से आए थे हम देख लेते हैं। इसमें से हमारा जो टर्मिनेट था वो थे हमारे दिस 2 and 5, this also and this. These are terminating points. Now अब इन्हीं पॉइंट का हम क्या करेंगे, ये हैं हमारे जो डेसिमल पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स का हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इनके हम डेसिमल पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखो हम कैसे करेंगे, क्या वैल्यू दी गई है। फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इसको फर्स्ट को सॉल्व किया था यहाँ, तो फर्स्ट के फैक्टर क्या आए थे हमारे। फर्स्ट का जो फैक्टर था वो 13 अपॉन में 5 की पावर 5 टाइम थी ना, तो क्या हम यहाँ 3125 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 अपॉन में 5 रेज टू 5। अब मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताती हूँ। यहाँ सिर्फ पावर को ध्यान रखना है। फैक्टर हमेशा किस किस का होएगा, जो 5 2 जा है वो हमेशा हमें 10 देता है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 से। अब हमें देखना है कि पावर कितनी है, तो पावर यहाँ 5 है, तो 5 यहाँ पे भी हम पावर को 5 रख लेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 2 जा 10। नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हो और पावर हमारी 1 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 5 2 जा 10, 10 रेज टू 5 होगी। नीचे वाली वैल्यू सॉल्व कर ली है। अब ऊपर वाली 13 इंटू, अब 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 को 5 टाइम लिख के देख लो आप और फिर मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 की हम 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें वहाँ से वैल्यू मिलेगी 416। तो हमने क्या लिखा 416। 10 रेज टू 5 है, मीन्स 2 से 1 के पीछे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 5 ज़ीरो आ जाएंगी। अब जब हम इसको लिखना शुरू करते हैं तो नीचे 5 पॉइंट्स हैं, बट ऊपर हमें क्या 3 नंबर दिए, तो 1 2 3 4 5 फिर पॉइंट लगा देंगे। सो दिस विल बी आवर आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्या था हमारा 17/8। तो 17/8 का फैक्टर क्या आया था हमारा, 2 की पावर 3 थी ना ये, तो हम यहाँ लिख देंगे 17 अपॉन में 2 रेज टू 3। अब इसका फैक्टर कंप्लीट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई 5 से तो करनी ही है। अब पावर देखा हमने यहाँ 3 है, तो यहाँ हम पावर 3 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 10 रेज टू 3 हो गया। एंड 5 की पावर 3 कितनी होती है, 5 5 जा 15, 5 जा 125। तो 125 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2125 अपॉन में 10 रेज टू 3 को लिख देंगे हम 1 के पीछे 3 0। अब सिंपली सॉल्व कर लेंगे। छोटे बच्चे वाला तरीका अपना लो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मीन्स टू से कैंसिल नहीं है, ये डेसिमल की बात आ रही है। तो ये 1 बच गया ना, उसके बाद जितनी ज़ीरो हैं उतनी ज़ीरो काउंट करके और हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट देखो जो हमारा पार्ट नंबर 3 है, 15 इंटू 1600। तो इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे करना है देखो, वैल्यूज़ क्या दी हैं, 1600 के जो फैक्टर थे वो हमारे ये आए थे इन फैक्टर को। अब यहाँ 2 रेज टू 6 और 5 रेज टू 2 आ रहे हैं, तो 2 की पावर 6 बनानी है, मतलब 2 की पावर 6 है तो हमारे पास 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए, लेकिन 2 है हमारे पास, तो 4 की नीड है, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, और इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया।
इसी तरह से हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करना है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दे रखी, तो 5 की पावर 1 की नीड है, तो 5 की पावर 1 से 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको उसके बाद सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो 2/5 आया था कैंसिल आउट करने के बाद, जिसने हमारा फर्स्ट सम ध्यान से समझा है वो बच्चे बहुत ही ईजीली सम को कर लेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे 3 से 3 जो कैंसिल हो गया था हमारा, तो 2/5 बच गया था। तो यहाँ 5 है क्या, नहीं है हमारे पास, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4/10 और सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट है 35/50, 35/50 है, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2^1 एंड 5^2। अब 2 की पावर 1 यहाँ है, 5 की पावर तो 2 है, तो हमें 2 की पावर 1 की नीड है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो उसके बाद हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट सम क्या दिया गया है हमें, थर्ड सम। The following real number having decimal expansion as given below, in the each case decide whether they are rational or not. If they are rational and in the form of p by q, what can you say about the prime factor of q? q के फैक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैल्यू क्या दी है, 43.12345678 9। तो देखो अब 7 8 9 तक जाके ये स्टॉप हो गया है, इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है ना, और जो वैल्यू कंप्लीट डिवाइड होने के बाद हमें रिमाइंडर 0 दे दिया, तो वो वैल्यू क्या होएगी हमारी, टर्मिनेट होएगी। ये एक रैशनल नंबर भी है। सो फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, कि जो हमारा प्राइम फैक्टर है क्यू का वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर m n 5 की पावर m की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, कब, किस केस में, जब हमारी जो वैल्यू जो है वो रिपीट ना हो रही हो और क्या हो, कंप्लीट जो रिमाइंडर 0 देती हो, तो क्या है ये हमारा टर्मिनेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0, और इस तरह से ये आगे तक चलती रहती है। तो ये हमारा एक इररेशनल नंबर है, तो इररेशनल नंबर को हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब रैशनल नंबर के लिए ये शो करना है, इरेशनल नंबर के लिए ये शो नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू है 43.12345678 9। अब आप सोचोगे सेम नंबर वो है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इसके ऊपर बार दिया है, मीन्स टू से ये वैल्यू बार बार रिपीट होती जा रही हैं, रिपीट होती जा रही है, तो रैशनल नंबर तो है, बट इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं है एंड रिपीटिंग है, और रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक बार 9 तक आने के बाद फिर दोबारा रिपीट हो रहा है ना 1 से, तो ये रिपीटिंग है। तो रिपीट हो रहा है, इट मीन्स इसका फैक्टर एक बार तो 2 मिलेगा और एक बार 5 ज़रूर मिलेगा, या 2 या 5 दोनों में से एक तो होगा ही, और फिर उसके अलावा भी एक और कोई फैक्टर होगा। सो फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m, ये इसकी फॉर्म में नहीं है। क्यों, इसके पास एक और फैक्टर है, क्यू फैक्टर विल बी अदर देन 2 एंड 5, क्यू के पास 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर है। I hope student you all understand this complete exercise 1.4. So student, you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.